दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 जून 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जो ये ग्रांड वीनस मॉल का मालिक था सत्येंद्र भसीन, जो गौतम बुद्ध नगर जेल में बंद है, उसने अपनी परमानेंट रेगुलर बेल अप्लाई की थी दिल्ली रोहिणी कोर्ट में, यूडब्ल्यू की जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ। तो 19 जून को उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और आदेश किया है कि जिसको बेल लेनी है वो विक्टिम्स का पैसा वापस कर दें। चूंकि इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ एक दो केसेज में बेल मिल गई थी, तो उसी ग्राउंड पर इसने यहाँ दिल्ली भी अप्लाई किया था बेल के लिए। चूंकि जब तक दिल्ली वाले मुकदमे में जमानत नहीं हो जाएगी तमाम लोगों की, चाहे वो संजय भाटी हो, चाहे भसीन हो, चाहे वो नोबल कोऑपरेटिव बैंक वाला विजय कुमार शर्मा हो, या और जितने भी लोग हैं करणपाल वगैरह वगैरह, 30-35 लोग जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में जेल में बंद हैं, वो जेल से तब बाहर आएंगे जब वो दिल्ली के मुकदमे में भी दिल्ली से अपनी जमानत करा लेंगे और जो अन्य स्टेट में दर्ज हैं मुकदमे उनमें भी अपनी जमानत करा लेंगे, तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने जहां जहां भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में या हेलो टैक्सी स्कैम में मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, वो तमाम लोग अपने अपने आईओज को बोल करके केंद्रीय कारागार लुक्सर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एड्रेस दे करके इन तमाम केसों में, अपने अपने केसों में इन ठगों को फॉर्मल अरेस्ट होती है वो करवा दें। उससे ये फायदा होगा कि अगर मान लो चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत दूर भी पड़ जाता है, वहाँ हम भी नहीं जा पाते हैं और लोग भी नहीं जा पाते, और वहाँ ये सेटिंग करके अगर बेल करा भी लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से या गौतम बुद्ध नगर से, तो बाकी जगहों से जब तक इनकी बेल नहीं हो जाएगी तो तब तक ये जेल से रिलीज नहीं होंगे। यही स्थिति बाइक बोट टैक्सी स्कैम में भी है। वो जो उसका सीएमडी है राजेश महतो एमडी, उसने भी बेल अप्लाई की हुई है रोहिणी यूडब्ल्यू कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, और 19 जून को की थी वो। तो अब उसकी जो अगली सुनवाई है वो 23 जून को होनी है। 23 जून को जो साथी हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं वो कुछ लोग रोहिणी कोर्ट में आने का कष्ट करें। सुबह 10 बजे उसकी बेल पर सुनवाई होनी है राजेश महतो की पे। तो जब वहाँ पर विक्टिम खड़े होंगे तो कोर्ट पर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट को लगता है कि वाकई लोग परेशान हैं, उनके साथ चीटिंग हुई है, तो कोर्ट ठगों को जल्दी से बेल ग्रांट नहीं करता। अगर विक्टिम नहीं पहुँचेंगे, आपकी तरफ से वहाँ कोई होगा नहीं, आपके एडवोकेट्स नहीं होंगे, तो ये लोग सेटिंग कर लेते हैं। ठग लोग पैसे वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो बेल मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए तमाम साथी जागरूक रहें, संगठित रहें और इन ठगों को जब जब ये जमानत लगाएं अपनी, जहाँ जहाँ भी जिस कोर्ट में, वहाँ अप्रोच करें, इनकी जमानत के खिलाफ बोलें और इनकी जमानत याचिकाओं को निरस्त करवाएं, ताकि ठग जिंदगी भर जेल रह सकें या ये आपका पैसा दे दें सब लोगों का और जेल से बाहर आ जाएं। कोई लड़ाई भी नहीं है व्यक्तिगत किसी से अपनी, ना आपकी। तो जब तक ये लोग ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं कर देते ब्याज समेत, जुर्माने समेत, तब तक कोई भी ठग जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हमारा यही प्रयास रहना चाहिए। जिन साथियों ने अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं अभी तक कहीं भी, न उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट वाले रिकवरी केस को ज्वाइन किया है, न कहीं एफआईआर कराई है, तो ऐसे तमाम साथियों को भी अपने अपने मुकदमे दर्ज करा देने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिकवरी रिट पिटीशन चल रहा है, जिस पर 2 अगस्त को सुनवाई होनी है, उसे भी तमाम साथियों को ज्वाइन करना चाहिए। उसमें भी अपने अपने नाम ऐड कराने चाहिए, चाहे वो यूनियन के माध्यम से करा लें, यूनियन की मेंबरशिप लेकर के, या अपने वकील साहब हायर कर लें, उनके मार्फत भी रिकवरी केस को ज्वाइन किया जा सकता है। दोस्तों, चीटिंग के मैटर्स में रिकवरी फाइल करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप रिकवरी फाइल नहीं करेंगे तब तक
कोर्ट आपकी रिकवरी पर संज्ञान नहीं लेगा। ये जो एफआईआर वाला मैटर होता है, क्रिमिनल मामला, इसमें ट्रायल चलता है और बहुत लंबा चलेगा वो ट्रायल। तो ट्रायल कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जेलों से बाहर हैं, बहुत सारे चालान फाइल होने हैं, अभी तो पूरा चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है ठीक तरह से कोर्ट्स में। तो ये ट्रायल जो है क्रिमिनल केसेस का बहुत लंबा चल जाता है चीटिंग के मैटर्स में। इसलिए तमाम साथियों को, जो भी, चाहे वो हेलो टैक्सी के विक्टिम हों, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के विक्टिम हों, चाहे टॉप राइड के हों, चाहे साइंस सिटी के, चाहे जिसके भी, उन तमाम लोगों को अपनी अपनी रिकवरी पटिशंस भी फाइल करनी चाहिए। तभी सरकार पर, कोर्ट पर एक प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा और आपके पैसे को जल्दी वापसी का एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट अदालत के आदेश पर तैयार करेगी। दूसरा दोस्तों, चूंकि मैं हमेशा करता रहता हूं, एक सूचना और है कि सेबी के आदेश पर जो ये एफआईआर नंबर 123/19 है दिल्ली की ईओडब्ल्यू वाली बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, इसमें द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 की धारा 4 और 5 और 6 को भी लगा दिया गया है। इस धारा के लगने से आप तमाम लोगों को, जो भी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के शिकार हुए हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और जल्दी से रिकवरी में आपको सहूलियत प्राप्त होगी। इसमें पहले से ही वैसे 406, 419, 420, 120 बी आईपीसी 1860 की धाराएं लगी हुई थीं, लेकिन अब इसमें द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 भी लगा दिया गया है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से हमने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का दिल्ली के वेलकम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, तो उसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का भी जिक्र हुआ है पहली बार किसी एफआईआर में। लेकिन अभी वो चूंकि कोविड की डायरेक्शंस चल रही हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स के कारण उस पर बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं पा रही है। अभी चालान भी फाइल नहीं हुआ, अभी अरेस्ट भी नहीं हुई है। तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इन ठगों को गिरफ्तार करवाने का, राधा माधव वालों को। और इसी तरह से जो वो ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड वाला मैटर है, उसमें भी ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसमें भी इनको सबको अरेस्ट करवाना है। साइंस सिटी का सबको पता है, 60,000 करोड़ का स्कैम है, हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उसमें हो रहे हैं, दिल्ली में भी होने जा रहा है उसमें मुकदमा दर्ज। उसमें भी हम रिकवरी रेट पिटीशन फाइल करेंगे। जो मैटर्स हमारे पास हैं या आए हैं ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के पास, या जो हमारे संज्ञान में आते जा रहे हैं, उन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ, ठगों के खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप सबसे मेरी एक वही पुरानी बात भी है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, सामूहिक होकर लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको बहुत जल्दी राहत नहीं मिलेगी। राहत मिलेगी, अकेले अकेले लड़ने से भी न्याय मिलता है। चीटिंग्स के मैटर में ऐसा होता है कि जो लड़ते रहते हैं उनका पैसा डूबता नहीं है, उनका पैसा उनको अवश्य मिल जाता है, बशर्ते कोई आदमी ठगों के खिलाफ, ठग कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जारी रखे, बीच में रुके नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। यदि आप तमाम साथी, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पैसा नहीं मिला, तो दोस्तों 2-3 साल में कुछ नहीं होता। यहाँ रेप और मर्डर के केस भी 10-10 साल चल जाते हैं हिंदुस्तान में। उन केसेज में तेजी आती है, उन केसों के लिए स्पेशल कोर्ट बनती हैं, उनमें स्पीडी ट्रायल होता है, जहाँ तमाम लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कोर्ट के समक्ष और सरकार के समक्ष कि इस फलां ठग कंपनी ने या फलां ठगों ने देश के हजारों लाखों लोगों के साथ चीटिंग की है, इसमें ये दिक्कतें हुई हैं लोगों को, इसलिए इसको स्पीडी ट्रायल किया जाए, स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। लेकिन हमारे साथी ढंग से इस काम को कर नहीं पा रहे दोस्तों। जैसे कि ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 वाला मामला है। यदि हम इस कानून को लागू करने में ही सफल हो जाते हैं, लागू करवाने में, तो इस कानून में ये प्रोविजन है कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सरकार ठगी पीड़ितों का पैसा 2 गुना करके वापस करेगी। लेकिन 2 साल होने जा रहे हैं इस कानून को लागू हुए, हो गए 2 साल पूरे। 2019 में बना था, 20 गया, 21 में जून लग गया है। 21 फरवरी 2019 को नोटिफाइड हुआ था ये कानून। 2 साल से भी ऊपर हो गया दोस्तों, 2 साल 4 महीने हो गए इस कानून को
लागू बने हुए, अस्तित्व में आए हुए, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही है, चूंकि सरकार का कहीं न कहीं ठगों से मिली भगत है। सरकार में बैठे हुए लोग ठगों को बचाना चाहते हैं, और हम लोग संगठित और समन्वित प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। यदि हम लोग तमाम संगठित हो जाएं, सामूहिक रूप से हो हल्ला मचा दें सरकार के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, तो सरकार को इस कानून को नोटिफाइड करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी, स्पीडी ट्रायल करवाना पड़ेगा, और आपका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपको दोगुना करके सरकार को वापस करना पड़ेगा। कोई बहुत सारे साथी कहते हैं साहब ठग बाहर नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। भाई, ठगों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, सीज हो रही है, वो नीलाम होंगी, सरकार ही पैसा देती है ठगी के मैटर्स में ज़्यादातर। इस तरह के जो बड़े बड़े मामले होते हैं, छोटे मोटे मामलों में ऐसा होता है कि ठगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगी, तो वो समझौता कर लेते हैं, बेल पर ही पैसा दे देते हैं। लेकिन इन किसी भी मैटर्स में ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठग जेल में है, ठगों की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, वो नीलाम होंगी, पैसा आपका सरकार ने ही वापस करना है। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने भी अब तक अपनी कोई शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, वो अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। जिन्होंने यूनियन ज्वाइन नहीं की है, वो यूनियन ज्वाइन करें। जो दिल्ली हाई कोर्ट का रिकवरी केस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उसको ज्वाइन कर लें अपने वकील के माध्यम से, चाहे यूनियन के माध्यम से, ये काम जरूर कर लें। और 7 जुलाई 2021 को हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए जंतर मंतर संसद भवन पर एक जनसभा करने जा रहे हैं। उसमें भी तमाम साथी आए। अब ये हम हर महीने बुलाया करेंगे एक जनसभा, इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए। जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक हम लगातार आंदोलन भी करेंगे, कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे, सरकार से अन्य माध्यमों से मांग भी करेंगे। इसलिए तमाम साथी ऑनलाइन पटिशन को भी साइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी फेसबुक आईडी पर जाकर के वहाँ फॉलो करें, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। चूँकि जब तक आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो हल्ला नहीं मचाओगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करोगे, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। अभी बहुत अच्छा अवसर आने वाला है आप लोगों के समक्ष, क्योंकि कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश। चूँकि उत्तर प्रदेश में ये तमाम स्कैम हुए हैं, चाहे बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, साइंस सिटी का हो, और दूसरे स्कैम हो, गो बाइक, गो राइड, हेलो इंडिया और दुनिया भर के टॉप राइड, ये तमाम स्कैम, हमारा सवारी हमारा वाहन, मशरूम इंडिया, स्ट्रीट हॉप, वाया इंडिया, ये सारे स्कैम्स यूपी से संबंधित हैं। यूपी में इनके हेडक्वार्टर्स रहे हैं, वहीं से इनकी शुरुआत हुई है। तो ये अच्छा अवसर है, आप लोग हल्ला मचाएंगे, मांग करेंगे, तो बहुत जल्दी ये तमाम मामले सीबीआई के हवाले भी होंगे, और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 भी लागू होगा, और आपका पैसा जल्दी से जल्दी आप लोगों को वापस मिल पाएगा। इसलिए मैं पुनः आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी बात को लगातार सरकार और समाज के समक्ष उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।